डियर स्टूडेंट, इससे पिछली क्लास में हमने लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखा। हमने एक्सरसाइज 6.1 के कुछ सम्स भी किए अप टू 20 और आज हम उस लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का यूज़ करना सीखेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट सम है दैट इज 21। रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें वो बच्चा रवि जो है वो कितने मार्क्स लेता है, एक में 70 और दूसरे यूनिट टेस्ट में 75। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट। बोलता है वो बताना है कि मिनिमम मार्क्स कितने उसको लेने चाहिए इन द थर्ड टेस्ट, जो थर्ड टेस्ट आगे होना, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ताकि उसके जो स्कोर है एवरेज मार्क्स जो है, जो स्कोर सभी तीनों टेस्ट्स का, वो एटलीस्ट कितना स्टैंड होना चाहिए, कम से कम 60। एटलीस्ट मतलब 60 या फिर 60 से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लीनियर इनक्वालिटी का एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर सीखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन, रवि obtained marks in first 2 यूनिट टेस्ट। पहले जो 2 यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें कितने मार्क्स लेता है वो, 70 एंड 75। लेट द मार्क्स scored by रवि इन थर्ड टेस्ट। जो थर्ड यूनिट टेस्ट में है उसके मार्क्स जो है वो हम लेट कर रहे हैं इज इक्वल टू एक्स। तो अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मुझे एवरेज जो है वो कितना चाहिए, दैट इज एटलीस्ट 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एवरेज 70 एक में, दूसरे में 75, तीसरे में हमने कितने सेलेक्ट कर लिए, x। तीनों का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। और एटलीस्ट कितना होना चाहिए मेरे पास, ये एवरेज 60 या फिर 60 से ज़्यादा है। तो दिस एवरेज शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू, या तो इक्वल टू 60 या फिर 60 से ज़्यादा। तो हमारी स्लैक इनक्वालिटी यहाँ पर बनेगी, ये ध्यान दें। ये एवरेज है उसके 3 पेपरों का, यूनिट टेस्ट का। ये कितना होना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। मिनिमम जो है वो 60 होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वाली इनक्वालिटी जो है वो यहाँ काम करेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब हम लीनियर इनक्वालिटी इसी को सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 70 और हमारा जो 75 है उसका आप टोटल कर लें, कितना हो गया, दिस इज 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। दिस इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3। तो और दिस इम्प्लाइज दैट 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या करते हैं हम वेरिएबल को एक साइड, तो यहाँ पर यही वेरिएबल है मेरे पास, एक्स वेरिएबल इधर ही है लेफ्ट साइड ही, तो कांस्टेंट टर्म को हम
दूसरी साइड अदर साइड ले जाते हैं, सॉल्व जब करते हैं ऐसे लीनियर इनइक्वालिटी, दिस इज 145, दिस इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन, यहाँ से आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 5 और 3, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो मिनिमम मार्क्स हमारे से क्या पूछ रहा है वहाँ पर अपना, इसमें फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, तो मिनिमम मार्क्स जो है वो कितने हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं 35 या फिर इससे ज़्यादा है, देयरफॉर, तो कैसे हम इसका आंसर देंगे, देयरफॉर द मिनिमम मार्क्स, कम से कम नंबर जो है, मिनिमम मार्क्स ही शुड, या रवि should get in the third टेस्ट, कितने उसके मिनिमम मार्क्स जो है वो कितने आने चाहिए, इज इक्वल टू 35 मार्क्स, तब उसका एवरेज जो है वो कम से कम कितना बनेगा 60, एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 23, पीछे जो 22nd क्वेश्चन आप अपने आप करें। 23rd में क्या है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव मतलब लगातार आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही जो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये स्मॉलर होने चाहिए 10 से, सच दैट देयर सम इज, और उनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, मोर देन 11। तो इस क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमने लेट द वन, जो एक आपके पास, या फिर यहाँ पर लेट द स्मॉलर, स्मॉलर जो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बी, लेट द स्मॉलर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर या ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारे लिए यहाँ पर बोला है, तो वो हमने क्या ले लिया, वी एक्स, एक हमने क्या ले लिया है, दिस इज एक्स, देयरफॉर जो अब दूसरा है, देन द अदर जो बड़ा कंजिक्यूटिव आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर वो क्या रहने वाला है, x प्लस 2। जैसे अगर मेरे पास पहला जो है वो पॉजिटिव इंटीजर 3 है, तो अगला मेरे पास क्या रहेगा, दैट इज 5, ऑड, 3 जो है वो ऑड है, इसके बाद मुझे लगातार अगला कंजिक्यूटिव ऑड चाहिए, तो मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर 2 पे। इसी तरह से अगर मेरे पास x है पहला, तो अगला जब मुझे फाइंड आउट करना है कंजिक्यूटिव, बिल्कुल अगला पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा 2, तो इसलिए ये पहला x, तो अगला क्या रहेगा मेरे पास कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर, दैट इज x प्लस 2। अब यहाँ पर आप देखें तो क्या कंडीशन लगी हुई है कि बोथ द इंटीजर आर स्मॉलर देन 10, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा जा सकता है, बोथ द इंटीजर एक्स भी जो है दैट इज स्मॉलर देन 10, और x प्लस 2 भी स्मॉलर देन 10, एंड देयर सम इज मोर देन 11, सम कर दो, पहले इंटीजर ये है और अगला क्या है मेरे पास ये,
तो एक ये x और x+2, इनका सम जो है बोलता है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 11 से, मोर दैन। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ आपके पास स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी जो है वो यहाँ मिल रही है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। x लेस देन 10 और x जो है दैट इज लेस देन 10 माइनस 2, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 को जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड ले जा रहे हैं, एंड ये जो हमारे x और x क्या हो गया, दिस इज 2x, और ये जो 2 है कांस्टेंट क्वांटिटी उसको हम दूसरी साइड लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर x इज लेस देन 10, x is less than 8, and this is 2x greater than 9. This implies that x is less than 10, x is less than 8, and x should be greater than 9 by 2. ये 2 हमारा इधर चला गया नीचे, तो पॉजिटिव जो नंबर है उससे हमने डिवाइड किया है एक किस्म से बोथ साइड, तो इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि x जो है वो लेस देन 10 और x इज लेस देन 8, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारी एक में ही इंक्लूड हो जा रही है। अगर मैं इसको क्या लिख दूँ, x इज लेस देन 8, x तो यहाँ पर अभी हम वैसे लिख रहे हैं x इज लेस देन 10, आप ऐसे लिखें, और x इज लेस देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन 4.5। तो अगर हम यहाँ नंबर लाइन आप देख रहे हैं ये, तो दिस इज अवर नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर मान लिया कि यहाँ पर हमारा क्या है 0, इधर 8 है मान लो, इधर क्या है 10, और ये वाला नंबर जो है दिस इज 4.5, यहाँ पर नहीं होगा आपका 4.5, लगभग यहाँ ये 9/2 है, तो 9/2 को ही हमने क्या लिख लिया 4.5, तो लगभग यहाँ कहीं होगा ये नंबर हमारा, दिस इज 4.5। तो अब क्या बोल रहा है कि x जो है शुड बी ग्रेटर देन 4.5, एक कंडीशन तो हमारी ये लग रही है, इससे ग्रेटर और लेस किससे चाहिए मुझे, 10 से लेस, 10 से लेस या फिर 8 से लेस। यहाँ पर दो कंडीशंस आप देख रहे हैं कि हमारा जो x है दैट शुड बी ग्रेटर देन 4.5 and should be less than 8 and less than 10। तो इस तरह से हमारा जो x है यहाँ पर देखें 4.5 से बड़ा, और एक कंडीशन बोल रही है कि 8 से छोटा, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है 4.5 से बड़ा और 10 से छोटा। हमें दोनों साइड जो है वो ग्रेटर किससे है और लेस किससे है, वो दोनों पॉइंट हमने देखने हैं। तो यहाँ से इन सभी से मिलाकर के हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज हमारा जो है दैट इज ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 10। एक कंडीशन हमारी यहाँ पर ये बन रही है इससे और इससे, क्योंकि इस साइड को ग्रेटर तो इससे है, वो एक ही नंबर है, लेकिन जो लेस जो है वो एक बार 10 से और एक बार 8 से, एंड x जो है फिर क्या हो रहा है हमारा ग्रेटर देन 4.5 और लेस किससे हो रहा है 8 से। देखो इधर तो आपका ग्रेटर है 4.5 से, एक बार लेस जो है वो 10 से, और दूसरी बार जो है वो लेस किससे 8 से। तो अब यहाँ पर हम देखें तो मेरे को ना तो 10 इंक्लूड करना है, ना तो 8 इंक्लूड करना है, ना तो 4.5 इंक्लूड करना है, क्योंकि कैसी इनक्वालिटी है मेरे पास, ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है। ना तो x लेस देन इक्वल का साइन लगा है, ना तो x लेस देन 8 का साइन लगा है, ना तो x ग्रेटर देन 4.5 का साइन लगा है। तो ये हमारी हर जगह जो है स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी। तो ये मैंने जैसे
अपने होल बनाए हैं, इन पॉइंट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब इन दोनों में से मेरे को निकालना क्या है, बेसिकली यहाँ पर x की वैल्यू, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x क्या हमने लिया है, एक पहला पॉजिटिव इंटीजर, तो मुझे ये x निकालना है और उसके साथ मुझे दूसरा जो है पॉजिटिव इंटीजर वो भी हमने निकालना है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन 11। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के पेयर बताने हैं यहाँ। तो कुछ नहीं करना, मुझे पहले x फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों में से मैं कौन सी इनक्वालिटी जो है लूँ, तो ऐसे केस में आपने यहाँ पर इन दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन। दो इनक्वालिटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखें, एक इनक्वालिटी मेरी यहाँ से यहाँ तक बन रही है, सॉरी यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ना तो 4.5 ना तो 8। और उसके बाद दूसरी इनक्वालिटी जो है वो मेरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 तक जा रही है। अब इन दोनों का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन इन दोनों का लेंगे तो आप देखें कि इसमें और इसमें क्या इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन जो है ये 4.5 से 8 तक और ये 4.5 से 10 तक। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज x ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 8। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो x जो है वो, अब इन दोनों में से हमने क्या ले लिया है, ये दोनों का इंटरसेक्शन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे आप लिखना चाहें, तो यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा है आपका, किसको बिलोंग कर रहा है, दिस इज 4.5 ओपन इंटरवल, इंटरवल आपने स्टडी किए हुए, एंड दिस वन यहाँ पर हमारे पास x बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज 4.5 एंड 8। तो अब हमने x जो है वो क्या लेना है, इनका इंटरसेक्शन 4.5 और 10। तो इंटरसेक्शन का साइन आपके पास ये 4.5 और 8, इन दोनों इंटरवल का आपने इंटरसेक्शन लेना है। दिस इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्शन हमारे पास जो है वो क्या आएगा, दैट इज 4.5 और 8, ये इंटरसेक्शन रहेगा। मैंने आपको यहाँ नंबर लाइन से भी बता दिया है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x हमारा जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 4.5 से, इसका मतलब ये है लेस देन 8। दिस इम्प्लाइज दैट x जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इससे बड़ा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो क्या है, 4.5 से बड़ा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 5 है, ऑड भी चाहिए, और 5 है, और उसके बाद हमारा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर 5 के बाद ऑड भी चाहिए हमें, इवन नहीं, वो क्या है हमारे पास 7, और इसके बाद क्या है 9, लेकिन 9 तो 8 से ग्रेटर हो जाएगा तो वो नहीं हम लेंगे, वो 8 से पीछे रहना है हमें, 4.5 से आगे और 8 से पीछे पीछे हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर, हमें इंटीजर साथ में फ्रैक्शन नंबर नहीं है यहाँ पर, इंटीजर। तो 4.5 से अगला जो बड़ा जो पॉजिटिव ऑड है दैट इज 5, और उसके बाद बिल्कुल लगातार जो कंजिक्यूटिव जो अगला पॉजिटिव ऑड है दैट इज 7। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 5 और 7। तो इस तरह से देयरफॉर व्हेन x इक्वल टू 7, तो दूसरा मेरा जो नंबर आएगा पेयर में पॉजिटिव इंटीजर दैट इज 7 + 2 इक्वल टू 9। तो एक पेयर तो हमारा ये बन गया 7,9। आपसे पूछा है फाइंड द पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो एक पेयर जब x ये, तो मेरा दूसरा नंबर जो हमने क्या लिया था x + 2, तो ये क्या आ गया यहाँ पर 7 + 9। अब हमारे पास व्हेन x जो है वो आपने 7 ले लिया, तो x + 2 मेरे पास क्या बन गया, 7 + 2 x 7
हाँ, यहाँ पर हम 7 पहले ले चुके और दूसरा हमारे पास नंबर हमने 5 भी लेना था, तो यहाँ पर तो चलो 9 और इधर क्या आप चेंज कर लें ये 5, तो दिस इज़ व्हेन x इक्वल टू 5, तो ये आपके पास 5 प्लस 2 और ये मेरे पास क्या बन गया है, दिस इज़ 7। तो अब हमारे पास देयरफॉर hence the required pair pairs of consecutive odd positive integers are, जो पेयर मेरे पास क्या बने, एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या है 7, एंड और अगला मेरे पास एक 7 पहला नंबर, तो दूसरा क्या होना चाहिए मेरे पास 9, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर जब हमारे पास ये दो जो लीनियर इनक्वालिटी आ रही है तो इन वन वेरिएबल, तो इनको आपने क्या करना है, इनको आपने सॉल्व करना है यहाँ पर इस तरह से। जब ऐसे मेरे पास दो यहाँ पर x की ये दो हमारे पास जो है वो इंटरवल आ रहे हैं, तो इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है और क्या लेना है यहाँ पर इंटरसेक्शन, क्योंकि एक बार हमारे पास कंडीशन लग रही है कि भाई x जो है वो 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा, और दूसरी बार कंडीशन क्या लग रही है कि x भाई 4.5 से बड़ा और 10 से छोटा, तो इसमें आपने एक कॉमन जो है वो सॉल्यूशन जो है वो आपने निकालना है। तो जिसमें हमारे पास ये इसमें जो हमने ये वाली इंटरवल सेलेक्ट किया है 4.5 से 8 जो है, तो इसमें कॉमन हमारा जो इंटरवल है वो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, the longest side of the triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. आपको क्या बताना है, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो कैसे हम यहाँ पर इनक्वालिटीज लीनियर इनक्वालिटी के द्वारा इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देखेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पर मान लो कि आपने द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड कितना ले लिया, दिस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड कितना दे रखा है, लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड का ये शॉर्टेस्ट साइड हमारे पास x, उसका 3 टाइम, ये हो गया। अब इसके बाद बोला है एंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, दो साइडें हो गई, तो थर्ड साइड यहाँ पर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज इक्वल टू, वो कितना यहाँ पर रहेगा, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड है, इससे हमारा 2 सेंटीमीटर जो है वो लेस, तो ये हमारे पास जो है ये 2 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड से, लॉन्गेस्ट साइड 3x, तो उससे 2 सेंटीमीटर जो वो कम क्या हो गया 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, सभी में आप क्या ऐड कर लें, ऑफ द ट्राइंगल, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज दिस वन, अगले में भी ऐसे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल
यहाँ पर भी सेम आप यहाँ पर एडिशन कर लें, यहाँ पर भी ऑफ द ट्राइंगल और ऑफ द ट्राइंगल। अब इफ द पेरीमीटर ऑफ द, आगे क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, that is if the perimeter of the triangle क्या होता है, आप सभी साइड्स का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं पेरीमीटर में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास यहाँ x दैट इज एक साइड ये, नेक्स्ट ये, और ये तीनों साइडों का जो सम है वो क्या आ गया आपके पास, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट में क्या है बोलता है, ये होना चाहिए या तो इक्वल टू किसके इक्वल 61 या फिर इससे ग्रेटर। एटलीस्ट अगर आपको वर्ड मान लो कहीं एटमोस्ट आएगा तो कौन सी आपके पास यहाँ पर इनक्वालिटी होगी, लेस देन इक्वल टू एटमोस्ट में, कि वाह या तो ये या तो फिर उससे लेस, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वैल्यू वो रहेगी। लेकिन अगर एटलीस्ट आ रहा है, एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम वैल्यू ये या फिर इससे ज़्यादा, एटलीस्ट कम से कम इतना या फिर इससे ज़्यादा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व करेंगे अब तो क्या हो गया हमारे पास, ये 3x 6x और 7x -2, दिस इज, तो कांस्टेंट टर्म को आप एक साइड और वेरिएबल को आप एक साइड कर देंगे, तो दिस इज ये 2 माइनस का 2 जा करके इनक्वालिटी की दूसरी साइड क्या हो जाएगा, +2, और 7x ग्रेटर देन 63, दिस इज इनक्वालिटी का साइन है ये। तो दिस इम्प्लाइज दैट x शुड बी ग्रेटर देन दिस, एंड बिल्कुल यहाँ पर ये 7 हम बिल्कुल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से जो है वो रियल नंबर से डिवाइड किया है बोथ साइड, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगी, मतलब इनक्वालिटी ऐसे ही रहेगी। दिस इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन 9। अब बोल रहा है x क्या था हमारे पास, शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड जो है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी है, वो कितनी है 9, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 9 से या फिर इक्वल टू 9। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, 9। कहने का मतलब कि अगर हम नंबर लाइन के ऊपर इसको देख रहे हैं तो देखें कैसे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर मान लिया आपका 0, यहाँ पर कितना है 9, तो क्या बोल रहा है हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, बोलता या तो 9, अब 9 के ऊपर मैंने होल नहीं लगाना है, इसको मैंने क्या कर दे रहा है, इसको होल नहीं, ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है इसलिए इसको हमने होल नहीं रखा है, इसको हमने कवर कर दिया, ये यहाँ से लेकर के इधर को आपका ग्रेटर देन 9। तो आप देख रहे हैं कि अब मेरा जो सॉल्यूशन है इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 9 ही तो है मिनिमम वैल्यू, इधर को तो सारी वैल्यू हमारी क्या होती जा रही है, बड़ी। तो therefore the minimum length of the शॉर्टेस्ट साइड, उसको आपने क्या माना था x, एंड दिस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक आपके पास पीस ऑफ बोर्ड है कि और ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, वो कितना लंबा है 91 सेंटीमीटर, जो लंबा जो आपके पास बोर्ड है उसमें से एक आदमी क्या करना चाह रहा है, 3 लेंथ्स उसमें से काटना चाह रहा है, कट करना चाह रहा है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, द सेकेंड लेंथ जो है बोलता है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट से, और थर्ड लेंथ जो है वो ट्वाइस है एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड की बोलते हैं पॉसिबल लेंथ आपके पास यहाँ पर क्या बन रही है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, अगर थर्ड पीस हमारा जो है वो कितना होना चाहिए, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो यहाँ पर हम
पहले शॉर्टेस्ट जो आपका पीस है उसकी लेंथ हम लेट कर लें। तो लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट जो पीस आदमी ने काटा उसकी जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो आपने कितनी ले ली, दैट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट पीस की। तो द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। तो अब इसके बाद द लेंथ ऑफ द सेकंड पीस, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द जो आपके पास सेकंड पीस किया, ये सबसे शॉर्ट पीस रहा। अब जो सेकंड पीस जो है वो इसके शॉर्टेस्ट के मुकाबले कितना है, द सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। 3 सेंटीमीटर लॉन्गर में हमें क्या मिल जाएगा, ये शॉर्टेस्ट x, वो 3 सेंटीमीटर जो है वो इससे ज़्यादा है, लॉन्गर लंबा है, तो x+3 हो गया। अब इसके बाद एक और पीस हमारे पास थर्ड लेंथ रह गई है, क्योंकि 3 लेंथ उसने की है, एक शॉर्टेस्ट लेंथ, एक ये सेकंड लेंथ। अब इसके बाद एंड द लेंथ ऑफ द थर्ड, जो थर्ड पीस हमारे पास है उसकी लेंथ, उसके बारे में क्या बोल रहा है, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। तो ट्वाइस का मतलब दो गुना, शॉर्टेस्ट आपके पास x, उसका दो गुना, उसका ट्वाइस जो है वो ये हो गया 2x सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ जो है वो 3 पीसेस की यहाँ पर आई है। अब हमारे पास आगे जो है वो कंडीशंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो आप देखें। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास जो बोर्ड है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 91 सेंटीमीटर, ये दे रखा उसने स्टार्टिंग पहली लाइन में। आप देखें कि इमेंस वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो जो हमने लेंथ यहाँ पर काटी है उस बोर्ड से वो कितनी होनी चाहिए, या तो 91 के इक्वल होनी चाहिए या फिर इससे कम जरूर हो सकता है। अगर कहीं वेस्टेज हमारी हो गई हो तो इससे लेस तो ये लेंथ बन सकती है। इन टोटल सभी लेंथ्स का टोटल जो है वो 91 होगा या फिर उससे कम। अगर हमने काटने में कहीं वेस्टेज कर दी है तो, लेकिन 91 से ज़्यादा थोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल लेंथ जो बोर्ड की है वो कितनी है 91। तो इससे ज़्यादा तो इन पीसेस की लेंथ, सभी की पीसेस की लेंथ 91 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो या तो इसके इक्वल या फिर इससे कम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में हमारे पास यहाँ पर फिर क्या बनेगा कि x+3 और तीनों जो लेंथ है वो या तो इक्वल होनी चाहिए 91 के, अगर वेस्टेज नहीं हुई। अगर कहीं वेस्टेज हो गई कटिंग में तो फिर वो 91 से लेंथ जो है वो कम हो जाएगी तीनों की। एंड दूसरी कंडीशन यहाँ पर, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्ट इफ द थर्ड पीस इज टू बी, थर्ड पीस तीसरा पीस हमारे पास क्या है 2x। ये बोलते थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्गर चाहिए बोलता। एट लीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बताया मैंने आपको, कम से कम जो है वो कितना चाहिए 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड कितना है आपके पास x+3, इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है वो हमें लॉन्गर चाहिए। तो ये मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशंस यहाँ बन रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया यहाँ x+x+2x दैट इज 4x+3 लेस देन 91 एंड 2x ग्रेटर देन, यहाँ पर इसको x प्लस कितना हो गया 8। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म एक तरफ और जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं वो उनको हमने एक साइड रख रहे हैं। एंड यहाँ पर
2x, x जो है वो इधर आकर के माइनस एक्स, और इधर वेरिएबल से एक साइड हो गए और कांस्टेंट टर्म एक साइड हो गए। तो 4x लेस देन, यहाँ से आपका ये लेस करके हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज़ 88, एंड यहाँ पर हमारे पास ये x ग्रेटर देन 8। दिस इम्प्लाइज दैट x लेस देन 88 डिवाइडेड बाई 4 एंड x इज ग्रेटर देन 8। तो दिस इम्प्लाइज दैट x जो है वो लेस देन 22 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 8। तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो है वो मिल रही है। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों को अगर मिलाकर के हमारे पास क्या बन रहा है कि x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। इन दोनों को मिलाकर के यहाँ पर देखें आप नंबर लाइन के ऊपर कि ऐसे अगर हमारे पास ये नंबर लाइन, तो ये मान लिया हमने 0 और इधर जो है वो 8 ले लिया और इधर 22। तो क्या कंडीशन बन रही है, इक्वल भी लगा, इसका मतलब अब मुझे ये वैल्यू भी इंक्लूड कर लेनी है, ये भी इंक्लूड कर लेनी है, और इधर भी जो है x ग्रेटर देन 8, यहाँ पर देखें x ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा, या फिर 8 भी ले लेना है, 8 भी ले लेना है और 8 से बड़ा। और इधर बोलता है x जो है 22 भी ले लेना है लेकिन लेस, 22 से लेस, तो 22 से लेस। तो ये वाला एरिया दोनों का अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बेसिकली इंटरसेक्शन हो रहा है। ये जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, जैसे हमने पीछे लिया कि x ग्रेटर लेस देन 22, अब लेस देन 22 की अगर बात की जाए तो ये भी ले लेना है, अब होल नहीं है, अब यहाँ पर क्या है इक्वल टू का साइन, तो लेस देन 22, तो इसका मतलब ये 22 को लेकर के और लेस देन की बात है, तो इस तरह से इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या बन गया मेरा इन्फिनिटी। ध्यान दें अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 22, तो ये तो मेरे को ये आंसर, ये वाली लाइन जो है वो आंसर दे रही है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इसके लिए मुझे आंसर ये पॉइंट भी ले लेना है या फिर इससे ग्रेटर सारा है। तो अब मुझे जो यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है, यहाँ पर एक तो आंसर यहाँ पर क्या है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 22, ये ले लेना इस बार क्लोज्ड इंटरवल। और एक आंसर मुझे क्या मिल रहा है कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन 8, x इज ग्रेटर देन 8, और कहाँ तक जाना है, दैट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये लाइन जो है वो मुझे इसका आंसर दे रही है, और x लेस देन 22 के लिए ये वाली लाइन आंसर दे रही है। तो ये मेरे पास यहाँ पर भी क्लोज्ड, क्योंकि हमने ये 8 ले लिया है, और इन्फिनिटी के ऊपर तो क्या लगाते हैं, दैट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी कोई अपने आप में कोई नंबर नहीं है। अब देखो, अब इसका जो आंसर होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, यहाँ से इधर को चल रहे हैं, यहाँ से इधर को चल रहे हैं, तो हमारे पास जो कॉमन पार्ट आप देख पा रहे हैं तो वो बिल्कुल जो है वो ये, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, दैट इज 8 टू 22। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर कॉमन पार्ट रह रहा है 8 टू 22। तो यहाँ पर भी ये इसका हमने इंटरसेक्शन ही किया है बेसिकली, जो पिछले क्वेश्चन में भी आपने एक में करा है। तो या फिर जब एंड लगा है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। ये भी ध्यान रखें कि जब हमने दो हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी आ रही है उसमें से हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एंड की सिचुएशन अगर हमारे पास आ रही है तो हम क्या करेंगे, दोनों जो लीनियर इनक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे उनको इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर। अब x जो है, x हमने क्या लिया था, दैट इज द शॉर्टेस्ट साइड। क्या लिया था हमने, शॉर्टेस्ट लेंथ ली थी ये वाली। तो हमारे से पूछ भी क्या रहा है यहाँ, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो क्या क्या होनी चाहिए, वो या तो 8 के इक्वल या फिर 8 से ग्रेटर। हेंस आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस द पॉसिबल
लेंथ x जो था वो आपका शॉर्टेस्ट लेंथ ही थी, और हमारे से शॉर्टेस्ट लेंथ के बारे में बात कर रहा है, वही आंसर पूछ रहा है। हेंस द पॉसिबल, या यहाँ पर हेंस द शॉर्टेस्ट पीस, जो शॉर्टेस्ट पीस जो है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी, कितना होना चाहिए, मस्ट बी एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर, या तो होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, बट शॉर्टेस्ट पीस है जो कितना होना चाहिए, मस्ट बी 8 सेंटीमीटर, बट नॉट मोर देन, बट नॉट मोर देन, लेकिन 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। तो इससे या तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सबसे छोटी लेंथ उसकी देखी जाए तो 8, और यहाँ से लेकर के या तो 8 ले लो, या 8 से लेकर के 22 तक सारी लेंथ, 22 तक, लेकिन 22 के बाद की हमारे पास कोई लेंथ उसकी नहीं आनी चाहिए। मीन्स द शॉर्टेस्ट पीस मस्ट बी एटलीस्ट, या तो वो 8 होना चाहिए, 8 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 8 but not more than 22 centimeter, and this is our